सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सीजी स्टडी वाईटी और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीजी स्टडी वाईटी। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कलचुरी राजवंश के बारे में। जो भारत के इतिहास में कलचुरी राजवंश का स्थान सब बहुत महत्वपूर्ण रहा और छत्तीसगढ़ में भी सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन करने वाले ही कलचुरी वंश रहे फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल से देखेंगे फ्रेंड। एक एक चीज़ को हम लेके चलेंगे और आपको सिर्फ स्टोरी के माध्यम से समझना है फ्रेंड। क्लियर फ्रेंड? चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड, एक छोटा सा फैक्ट देखते हैं। कलचुरी वंश आदि पुरुष थे कृष्णराज, वास्तविक संस्थापक थे वामराज देवी फ्रेंड। ये वामराज है और राजधानी इनकी थी महेशमती, त्रिपुरी, प्रयाग, कलिंजर, काशी, तुम्मान, रतनपुर, खल्लारी, रायपुर। तो फ्रेंड, अब वामराज इसके वास्तविक संस्थापक थे फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे वामराज के बाद फ्रेंड उसके पुत्र हैं कोकल्य प्रथम, जिनके 18 पुत्र थे। 18 पुत्र में सबसे बड़ा पुत्र था संकरागम द्वितीय। क्लियर फ्रेंड? अब संकरागम द्वितीय पाली क्षेत्र में आक्रमण किए और बाण वंश जयमऊ को पराजित किया। और कुछ विद्वानों के अनुसार जाना जाता है कि सोमवंशी राजाओं को पराजित कर इस क्षेत्र को विजित किया। यह स्वयं शासक करने के बजाय अपने भाइयों को इन क्षेत्र का मंडलाधिपति बनाकर स्वयं त्रिपुरी लौट गया। क्लियर फ्रेंड? तो देखिए अब आगे चल के देखते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, कलिंगराज मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में आए और इन्होंने ही छत्तीसगढ़ में कलचुरी साम्राज्य की नवी रखी। तो देखिए फ्रेंड, राजधानी थी तुम्मान, रतनपुर, खल्लारी और रायपुर। संस्थापक थे कलिंगराज। धर्म था वैष्णव, राजकीय भाषा थी संस्कृत और कुल थी गजलक्ष्मी। क्लियर फ्रेंड? अब देखिए फ्रेंड, कलिंगराज के बारे में देखते हैं। तो कलिंगराज 1000 ईस्वी से 1020 ईस्वी तक शासन किए फ्रेंड। क्लियर फ्रेंड? अब छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन के संस्थापक रहे तो कलिंगराज रहे। राजधानी कहाँ बनाई? तो तुम्मान में बनाया राजधानी। और इन्होंने ही चैतुरगढ़ का महामाया मंदिर और महिषामर्दानी मंदिर बनवाया फ्रेंड। क्लियर फ्रेंड? चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर और महिषामर्दानी मंदिर बनाया और जानकारी इनकी मिलती है अमोदा ताम्रपत्र से। तो देखिए फ्रेंड, कलिंगराज का उल्लेख अल-बरूनी ने अपने किताब ताहिके ए हिंद में किया है। क्लियर फ्रेंड? चलिए फ्रेंड नेक्स्ट में चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट है कमलराज। इनका शासन रहा 1020 से 1045 तक। तो ठीक है फ्रेंड, इन्होंने क्या करा देखते हैं। तो इन्होंने त्रिपुरी का शासक गंगदेव का उड़ीसा अभियान। तो फ्रेंड, इन्होंने त्रिपुरी के राजा गंगदेव को उड़ीसा अभियान में सहायता प्रदान की। जैसे कि फ्रेंड आप सभी ने बाहुबली मूवी देखे होंगे। तो देवसेना के राज्य में पिंडारी हमला कर देते हैं। तो फ्रेंड बाहुबली ने अपना सहयोग प्रदान किया था। उसी तरह कमलराज ने भी गंगदेव को उड़ीसा अभियान में सहायता प्रदान की। अब फ्रेंड साहिल, नेक्स्ट है साहिल आता है। तो फ्रेंड देखते हैं इस अभियान में साहिल नामक वीर पुरुष को साथ ले आए। उनकी वीरता बहुत पसंद आई उनको और उनको साथ लेकर अपने राज्य में लेके आ गए और उनके वंशजों ने अपने स्वामी के रूप में छत्तीसगढ़ के अनेक क्षेत्र को विजित किया। क्लियर फ्रेंड? अब नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट शासक है रत्नदेव प्रथम। 1045 से 1065 तक की इनकी शासन काल रहा। तो फ्रेंड इसमें देखते हैं विवाह इन्होंने कोरोमंडल के राजा वजुवर्मन की पुत्री नोनल्ला से की। कोरोमंडल के राजा थे राजा वजुवर्मन, उनकी पुत्री थी नोनल्ला। तो उनसे इनका विवाह हुआ था फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, महाराजा की उपाधि रत्नपुर शहर बसाया। तो फ्रेंड इसको सबको समझाता हूँ फ्रेंड। महाराजा की उपाधि किसने धारण की? रत्नदेव प्रथम ने। क्लियर फ्रेंड? रत्नपुर शहर को बसाया किसने? बसाया रत्नदेव प्रथम ने ही। अब रत्नपुर का महामाया मंदिर का निर्माण कराया तो इसको किसने किया? तो रत्नदेव प्रथम ने ही किया। क्लियर फ्रेंड? और तुम्मान का शिव मंदिर का निर्माण भी रत्नदेव प्रथम ने ही कराया। और देखिए फ्रेंड, रतनपुर को तालाबों का शहर कहा जाता है, टैंक ऑफ सिटी। क्लियर फ्रेंड? रत्नदेव के शासन में रत्नपुर को कुबेर की संज्ञा दी गई थी फ्रेंड। क्लियर फ्रेंड? यदि क्वेश्चन पूछे जाए कि किसके शासनकाल में कुबेर की संज्ञा दी गई थी, तो रत्नदेव के शासनकाल में ही रत्नपुर को कुबेर की संज्ञा दी गई थी फ्रेंड। क्लियर फ्रेंड यहाँ तक? तो फ्रेंड इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है क्योंकि सामने रत्नदेव द्वितीय और तृतीय आएंगे तो उसमें फ्रेंड नाम में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो उपाधि और इनके निर्माण कार्य को देखना फ्रेंड, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, नोट डाउन कर लेना फ्रेंड इसको। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड पृथ्वीदेव प्रथम। 1065 से
1090 तक इनका शासनकाल रहा। जानकारी आमोदा ताम्रपत्र से मिलता है फ्रेंड। तो फ्रेंड इन्हें 21,000 गाँव का मालिक कहा गया है और इनका विवाह राजलल्ला देवी के साथ हुआ। और उपाधि फ्रेंड इन्होंने शकल कौशलाधिपति, प्रचंड कौशलाधिपति और महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की। फ्रेंड उपाधियों को अच्छे से देखना क्योंकि एग्जाम में उपाधियों से ही क्वेश्चन किया जाता है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड इसको अच्छे से देख लेना। और निर्माण कराया फ्रेंड, तो इनके निर्माण कार्य हैं रत्नपुर में विशाल तालाब का निर्माण इन्होंने ही कराया था। और तुम्मान में जो पृथ्वी देवेश्वर मंदिर है वो उनका निर्माण भी पृथ्वीदेव प्रथम ने ही करवाया था। तो फ्रेंड देखते हैं चित्तौड़गढ़ का किला बनवाया। इस किले में 3 प्रमुख प्रवेश द्वार थे जिनके नाम थे मेनका दरवाज़ा, सिंह दरवाज़ा और हुंकार दरवाज़ा। तो फ्रेंड इतने चीज़ पृथ्वीदेव प्रथम के शासनकाल में हुआ। क्लियर फ्रेंड, यहाँ तक क्लियर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट शासक पे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड जाजल्यदेव प्रथम, इनका 1095 से 1120 तक इनका शासनकाल रहा फ्रेंड। तो उपाधि इन्होंने धारण की थी गज सरदूल की और सामंत थे जगतपाल। जाजल्यपुर शहर का निर्माण कराया जो वर्तमान में जांजगीर चांपा है। और बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया। और सोने के सिक्के भी इन्होंने ही चलाए फ्रेंड। और उसके बाद देखिए फ्रेंड पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तो फ्रेंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो फ्रेंड जाजल्य देव ने कराया था। क्लियर फ्रेंड। अब देखिए उड़ीसा के शासक भुजबल को हराया और उड़ीसा के गंग पर विजय प्राप्त की। तो फ्रेंड इसका कहानी कुछ ऐसा है कि जाजल्य देव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर उसके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। किंतु सोमेश्वर देव की माता गुंडमा देवी के अनुरोध करने पर जाजल्य देव ने उसे छोड़ दिया। संभवतः इस आक्रमण के कारण सोमेश्वर देव द्वारा पूर्व में आक्रमण कर कौशल क्षेत्र की बहुत सारे जो प्रदेश थे उस पर अधिकार कर लिया था, जिसका बदला जाजल्य देव ने लिया। क्लियर फ्रेंड। आज जाजल्य देव ने उड़ीसा पर आक्रमण कर सेनापति जगतपाल की सहायता से वर्तमान में सोनपुर उड़ीसा के राजा भुजबल को पराजित किया और उड़ीसा के गंग पर विजय प्राप्त किया। क्लियर फ्रेंड यहाँ तक। तो फ्रेंड कहा जाता है कि जाजल्य देव प्रथम अपने जीवन के अंतिम समय में मगरध्वज नामक योगी के साथ गए फिर वापस नहीं आया। और कलचुरी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था जो मल्हार पर सर्वप्रथम कलचुरी वंश का शासन स्थापित किया था। क्लियर फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट शासक पे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड रत्नदेव द्वितीय 1120 से 1135 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। अब फ्रेंड इनकी अभिलेख के बारे में बात की जाए तो अकलतरा, पारागांव और शिवरी नारायण से इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब फ्रेंड देखिए उपाधि इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। किसने की थी फ्रेंड? रत्नदेव द्वितीय ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। क्लियर फ्रेंड। अब इन्होंने स्वर्ण और चांदी के सिक्के जारी किए फ्रेंड। अब इन्हें ही 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता है फ्रेंड। क्लियर फ्रेंड। अब देखिए इनकी स्थापत्य, तो सामंत वल्लभ राज के द्वारा विकर्णपुर महल, कोटागढ़ व रेवंत मंदिर का निर्माण कराया। क्लियर फ्रेंड। रेवंत कौन है फ्रेंड? सूर्यपुत्र। रेवंत मंदिर का निर्माण कराया। अब देखिए फ्रेंड इसके विजय अभियान के बारे में बात करते हैं तो त्रिपुरी के नरेश गायकर्ण के आक्रमणों को विफल किया। क्लियर फ्रेंड। रत्नदेव द्वितीय ने अपने पिता के समान त्रिपुरी की अधीनता को नकार दिया और इसी कारण त्रिपुरी के नरेश ने इन पर आक्रमण किया था जो विफल रहा। नेक्स्ट है फ्रेंड उड़ीसा के गंग वंश शासक अनंत वर्मन। ये फ्रेंड आनंद नहीं है, अनंत वर्मन चोड़ गंग को शिवरी नारायण के समीप हराया। क्लियर फ्रेंड। यहाँ मिस्टेक हो गया फ्रेंड, वो आनंद नहीं है अनंत है फ्रेंड। क्लियर। अब इन्होंने ही बंगाल के गोंड राजाओं को हराया था फ्रेंड। क्लियर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट शासक पे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड पृथ्वीदेव द्वितीय, इनका शासनकाल 1135 से 1165 तक का रहा। अब रत्नदेव द्वितीय के 3 पुत्र थे, पृथ्वीदेव द्वितीय, जयसिंह और अकालदेव। अब अकालदेव ने ही अकलतरा नगर बसाया था फ्रेंड। क्लियर। अब जानकारी मिलती है राजिम शिलालेख से। और राजिम का जो जीर्णोद्धार कराया था तो उनको किसने कराया था फ्रेंड? तो जगतपाल द्वारा किया गया था जो सेनापति था। क्लियर फ्रेंड। अब सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में ही इस वंश का सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य था फ्रेंड। और सामंत इनके जगतपाल, वल्लभराज और ब्रह्मदेव। अब देखिए फ्रेंड खारंग झील का
निर्माण किसने कराया, तो वल्लभाराज ने कराया था। और नरसिंहनाथ संबलपुर के मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो फ्रेंड ब्रह्मदेव ने इनका निर्माण कराया था, जो इनके सेनापति थे। तो फ्रेंड देखिए, रत्नपुर में गज किला और खड़क तालाब का निर्माण पृथ्वीदेव द्वितीय ने ही करवाया है। क्लियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल गया है फ्रेंड, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि रत्नपुर में गज किला का निर्माण पृथ्वीदेव द्वितीय ने करवाया। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट शासक पे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट है जाजलदेव द्वितीय, जो 1166 से 1168 तक ही इनका शासनकाल रहा। तो फ्रेंड 2 ही साल के इनका शासन कर रहा। तो देखिए फ्रेंड, इन्होंने इनके शासनकाल में त्रिपुरी के शासक जयसिंह ने रतनपुर पर आक्रमण कर दिया, जो असफल रहा। यह युद्ध शिवरी नारायण के समीप हुआ था और इस युद्ध में जो अलहन देव, जो इनके सेनापति थे, उनका जाजलदेव का सहयोग करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। क्लियर फ्रेंड, अब इनकी जानकारी मिलती है तो मल्हार ताम्रपत्र मिला इनकी, तो मल्हार से मिला, और शिवरी नारायण से इनका ताम्रपत्र मिला। नेक्स्ट है फ्रेंड जगतदेव, जो 1166 से 1178 तक इनका शासनकाल रहा। इसके बारे में जानना सिर्फ इतना है फ्रेंड कि इनका शासनकाल ज़्यादा उतना विस्तृत नहीं था, और इनके जो पुत्र थे वो रत्नदेव तृतीय थे। तो हमें फ्रेंड रत्नदेव तृतीय के बारे में देखना है अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड रत्नदेव तृतीय के बारे में देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, रत्नदेव तृतीय 1178 से 1198 तक। देखिए फ्रेंड, जीर्णोद्धार, तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरोद, जिनका रत्नदेव तृतीय के सेनापति फ्रेंड, और रत्नदीप हो गया, रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था फ्रेंड। किनका फ्रेंड, लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया था। और फ्रेंड लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो इंद्रबल ने कराया था। जब हमने नलवंश पांडुवंश पढ़े फ्रेंड, तब मैंने बताया था कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण इंद्रबल ने कराया था। क्लियर फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, स्थापत्य या निर्माण बोल सकते हैं। तो इनके शासनकाल में क्या क्या निर्माण हुआ, तो रत्नपुर में लखनी देवी मंदिर या एक वीरा देवी मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया फ्रेंड। क्लियर, और रत्नपुर में शिव मंदिर का भी निर्माण इन्होंने ही कराया। क्लियर फ्रेंड, इनके शासनकाल में फ्रेंड भयानक अंकाल पड़ा था। तो फ्रेंड यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही है कि कौन से कलचुरी शासक के शासनकाल में अंकाल पड़ा था या भयानक अंकाल पड़ा था। तो फ्रेंड रत्नदेव तृतीय के ही शासनकाल में भयानक अंकाल पड़ा था। क्लियर फ्रेंड, छत्तीसगढ़ पे, तो इसको याद रखिएगा और तो नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर फ्रेंड, और चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट शासक पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट है प्रतापमल। तो 1198 से 1222 तक के इनका शासनकाल रहा फ्रेंड। और सामंत इनके जयराज और यशोराज, और सिक्का इन्होंने सिक्के, इनके सिक्के कहाँ से मिले, तो मल्हार से इनके सिक्के मिले। और फ्रेंड देखिए, तांबे के सिक्के जो चक्राकार और षटकोणकार के जो सिक्के थे वो इन्होंने ही चलाया था फ्रेंड। क्लियर फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, इसके बाद आता है अंधकार युग। तो फ्रेंड इसका मतलब ये है कि प्रतापमल के बाद लगभग 200 वर्षों तक के शासनकाल की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, जिसके कारण इस समय को अंधकार युग की संज्ञा दी गई फ्रेंड। अब इसके बाद फ्रेंड बहारेंद्र शाह ने रतनपुर कलचुरी की सत्ता को संचालित किया। और इसमें फ्रेंड एक बात और जानकारी है कि 1440 से 1441 के मध्य रतनपुर में महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था, ऐसी जानकारी मिलती है। क्लियर फ्रेंड, तो नेक्स्ट है फ्रेंड बहारेंद्र शाह। तो फ्रेंड इसके बारे में जान लेते हैं। तो शासनकाल के दौरान शत्रुओं की लूटपाट बहुत बढ़ गई थी, इसी कारण रतनपुर के स्थान पर छुरी कोस गई क्षेत्र में समस्त राजकोष को लेकर गए और वहीं से शासन करना चालू किया फ्रेंड। तो कारणों से पता चलता है कि बहारेंद्र शाह ने रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई का निर्माण कराया और कोषागार की स्थापना की थी। तो देखिए फ्रेंड, इनका अभिलेख कोसगई कोरबा क्षेत्र से इनका अभिलेख प्राप्त हुआ है फ्रेंड। अब राजधानी है इनकी कोसंगा कोसगई। क्लियर फ्रेंड, अब इनके शासनकाल के ही दौरान सैन्य सहयोग के बदले में बिसाई ठाकुर को सोनाखान क्षेत्र में जमींदारी स्थापित कर उन्हें सौंप दिया। क्लियर फ्रेंड, अब इनके निर्माण कार्य को देखते हैं। तो कोसगई मंदिर का निर्माण कराया, चैतुरगढ़ का किले का निर्माण कराया। क्लियर फ्रेंड, अब देखिए विशाल कोषागार का निर्माण भी इन्हीं कराया था। तो फ्रेंड अंधकार युग के बाद 200 वर्षों के बाद बहारेंद्र शाह ने कलचुरी वंश की सत्ता फिर से
स्थापित की। क्लियर फ्रेंड। अब देखते हैं इसके बाद आएंगे इसके बेटे कल्याण साय के बारे में देखते हैं फ्रेंड, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है फ्रेंड कल्याण साय, जो 1444 से 1481 के बीच में इनका शासनकाल रहा। अब समकालीन रहे फ्रेंड अकबर और जहांगीर। तो फ्रेंड देखिए, राजस्व की संग्रहण, राज्यों को गढ़ में बांटना और राजस्व की जमा पद्धति लागू करने वाला पहला शासक कल्याण साय है ये। क्लियर फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इसके बारे में जानते हैं। तो जहांगीर ने 8 वर्षों के लिए नज़रबंद करवा दिया था, जो यह गोपालक गीत के अनुसार पता चलता है, जिसे तुजुक ए जहांगीर भी कहा जाता है। और फ्रेंड ये जो गोपालक गीत है वो देवार जाति के लोग गाया करते थे। ठीक है फ्रेंड, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, तो यहीं से पता चलता है कि जहांगीर का पुत्र परवेज कल्याण साय को दिल्ली दरबार लेकर आया और वहीं से गोपाल राय नामक पहलवान ने कल्याण साय को दिल्ली से मुक्त करा दिया। क्लियर फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इन्होंने इनकी जो राजस्व पद्धति है उसको देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, छत्तीसगढ़ में इन्होंने गढ़ में बांटा, छत्तीसगढ़ जो गढ़ था गढ़ में विभाजित किया। उसके बाद फ्रेंड प्रशासनिक व्यवस्था लाई। उसके बाद राजस्व पुस्तिका का निर्माण किया। उसके बाद देशबंदी लागू किया, सैन्य व्यवस्था लाए और लेखा जोखा रखे। यहाँ तक के जितने भी कार्य हैं फ्रेंड, उसको कल्याण साय के द्वारा ही लाया गया है। क्लियर फ्रेंड। तो देख सकते हो आप लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इम्पोर्टेंट है। क्लियर फ्रेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट शासक पे। तो देखिए फ्रेंड, उनके बाद आए तखत सिंह, जो 1985 से 1989 तक के शासन किए और इनके समकालीन थे औरंगजेब। और इनके बाद इन्होंने तखतपुर शहर बसाया। क्लियर फ्रेंड। इतना ही देखना है फ्रेंड, इसमें इनके शासनकाल में कुछ ऐसा विशेष तो हुआ नहीं। अब इसके बाद देखते हैं राज सिंह। इन्होंने 1689 से 1712 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया फ्रेंड। और निर्माण कार्य इनका देखा जाए फ्रेंड, तो रतनपुर के बादल महल का निर्माण इन्होंने ही कराया था। और शहर बसाया राजपुर, जो अपने ही नाम से राज सिंह ने अपने ही नाम से राजपुर शहर बसाया, जो जूना शहर रतनपुर के समीप ही स्थित है। क्लियर फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इनके दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र। क्लियर फ्रेंड। इनकी रचना थी खूब तमाशा। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट शासक है रघुनाथ सिंह, जो 1732 से 1745 तक के शासन किए। तो फ्रेंड देखिए, 1741 में शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया, जिससे रतनपुर राज्य की सेना एवं मराठाओं की सेना के मध्य युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि रघुनाथ सिंह ने पुत्र के वियोग से खिन्न होकर आत्मसमर्पण कर दिया था। अर्थात कलचुरी वंश का अधिपति समाप्त हो गया यहाँ पे, और ये कलचुरी के अंतिम शासक थे, जबकि मराठाओं के अधीन प्रथम शासक रहे। क्लियर फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, मोहन सिंह के शासनकाल के बारे में बात की जाए तो 1745 से 1757 तक इनका शासन रहा फ्रेंड। और मराठाओं के अधीन अंतिम कलचुरी शासक यही थे फ्रेंड। और इनकी मृत्यु रतनपुर में 23 जनवरी 1757 को हो गई। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही है फ्रेंड, जैसे मराठाओं के अधीन प्रथम कलचुरी शासक बोलेगा तो रघुनाथ सिंह हैं फ्रेंड। और यदि पूछा जाए कि मराठाओं के अधीन अंतिम कलचुरी शासक कौन है, तो फ्रेंड वो मोहन सिंह हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है फ्रेंड, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और फ्रेंड यहाँ पे हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। हमने कलचुरी वंश को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।